देखिए, एनडीए की सरकार है और जिस तरह से सारी चीजें सामने आई है उसमें तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कहीं से न कहीं से संलिप्त है ऐसे कार्यों में। जो इस तरह का बढ़ावा मिलता है किसी एक एयरलाइंस कंपनी को और उनको जो मन में आता है वो मनमानी करते हैं, मनमानी किराया ले रहे हैं। सभी एयरलाइंस का यही बुरा हाल था और उस पर किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया और केंद्र सरकार चुप बैठे रही, तमाशा देखते रही। और उसमें कहीं न कहीं अब तो यहां तक लोग कहने लगे हैं कि इंडिगो एयरलाइंस का नाम अडानी एयरलाइंस होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नाम तो सबका बदलते रहते हैं। तो ऐसा न हो कि जो नाम बदलने की बात आ रही है वो इस तरह की बात आ जाए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और इसका पूरी तरह से जांच होना चाहिए कि कैसे इस तरह की घटना घटी, कैसे यात्री परेशान हुए, कैसे जो प्रधानमंत्री कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़ेंगे, तो हवाई जहाज के कर्मी जो है हवाई चप्पल खाने को तैयार हुए। तो इस तरह की घटना और जिस तरह से कोई बेटी को लेके चिल्ला रहा है, कोई परिवार को लेके चिल्ला रहा है, किसी का सामान कहीं पड़ा है, किसी का सामान कहीं पड़ा है, जो हालत हुई है, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि देश में हमेशा लाइन लगाने की प्रवृत्ति है सरकार की। कभी एटीएम के आगे लाइन लगवा देते हैं, कभी कोरोना को लेकर के लाइन लगवा देते हैं, कभी किसी बात को लेकर के लगातार लोगों को लाइन में खड़ा करने की प्रवृत्ति बन गई है एनडीए सरकार की। और इस पर जांच होनी चाहिए कि कैसे इस तरह की अफरा तफरी मची। क्या डीजीसीए ने जो निर्देश दिया था उसका अनुपालन समय से नहीं किया गया या तरीके से नहीं किया गया, या इसमें और कोई पीछे केंद्र सरकार की साजिश है। देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री ही कहता है कि आपदा में अवसर ढूंढो, उनके फॉलोवर हैं ये लोग, इंडिगो के हों, एयर एशिया के लोग हों, तमाम एयरलाइन जो है उन्होंने उनको फॉलो किया और जैसे ही आपदा आया उन्होंने अवसर उसको बना लिया और लोगों को लूटने का काम किया। इवन जिनका जो किराया, वास्तविक किराया, वो भी लौटाने का काम नहीं किया गया था। किसी का सामान यहां छोड़ दिया, किसी का सामान वहां छोड़ दिया। किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है वो सब सामने है लोगों के। तो हमें लगता है कि हाईकोर्ट ने ये संज्ञान लिया है और निर्णय भी लेना चाहिए और इसका उच्च स्तरीय जांच की एक कमेटी बना करके देनी चाहिए। देखिए, निशिकांत दुबे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं। उनको भगवान राम और उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग जानते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को किस तरह से अपमानित करने का काम किया है। वो सभी लोगों के लिए सर्वविदित है कि किस तरह से उन्होंने पारिवारिक तौर पर क्या क्या काम किया है। और अब वो इस तरह की बातें करते हैं, उनको कम से कम ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी देश के नेता हैं और कहीं न कहीं पूरे देश के जो प्रधानमंत्री जो 56 इंच का छाती कहते हैं वो डरे हुए दिखाई देते हैं। लगातार गांधी नेहरू परिवार की चर्चा करके उनका डर सामने दिखाई देता है और ऐसे लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है जो लगातार इस तरह की बात करने के लिए ही जाने जाते हैं। और इसलिए चूंकि उनको कई वर्षों से लगातार सांसद बन रहे हैं, मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए वो मंत्री बनने के लिए इस तरह के बेतुके बयान दे करके कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की नजरों में आगे आना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो कोई बात कहे। नेहरू जी ने देश को, लोकतंत्र को इतना मजबूत किया, जमहूरियत को इतना मजबूत किया कि आज देश में एक चाय वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन गया और वो नेहरू जी को कोसते कोसते दिन गुजार रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ अपना बताने को है नहीं। अपना बताने को रहे तब तो कुछ दूसरे को कम कोसे। अपने पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी देश के लिए ऐसा नहीं किया है जो देश की जनता को सदन के माध्यम से बता सके। इसलिए इधर उधर की बात करके काफिला क्यों लूटा है, लोग इंडिगो से बाहर क्यों घूम रहे हैं,
क्यों लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये वंदे मातरम पे चर्चा करते हैं, वंदे मातरम पे चर्चा करने का इनको अधिकार नहीं है। जो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम करते थे और जो हवाला दे रहे हैं वंदे मातरम का, वो लोग कौन सा गीत गाते थे और कब तक गाते रहे? ये लोग तो भारत का झंडा तक नहीं फहराते थे अपने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में। इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इनको जरूर धन्यवाद देना चाहिए नेहरू जी का, इंदिरा जी का, जिनका नाम लेकर के ये अभी किसी न किसी तरह दुकान चला रहे हैं।